जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम परमाणु द्रव्यमान को निकालना सीखेंगे। परमाणु द्रव्यमान 1 से 20 तक सेशन में निकालना सीखेंगे। तो 1 से 20 तक परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले परमाणु संख्या याद होना चाहिए। यदि परमाणु संख्या विषम रहेगा तो उसको 2 से गुना करके +1 करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। यदि परमाणु संख्या सम रहेगा तो उसको परमाणु संख्या को 2 से गुना करेंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या होता है 1, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। तो हाइड्रोजन को परमाणु द्रव्यमान 1 याद रखेंगे। अब देखिए हीलियम परमाणु संख्या होता है 2। 2 जो एक सम संख्या है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो 2 गुना 2 बराबर 4। हीलियम परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 4। उसके बाद है लिथियम। लिथियम परमाणु संख्या होता है 3। तो लिथियम 3 एक क्या संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करेंगे। तो 2 से गुना करके +1 करेंगे तो लिथियम परमाणु संख्या हो गया 7। उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम परमाणु संख्या होता है 4। तो 4 जो कि एक सम संख्या है, तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान उसका निकल जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो होगा 4 गुना 2 बराबर 8। लेकिन जो है बेरिलियम परमाणु द्रव्यमान 8 नहीं होता है, बेरिलियम के लिए परमाणु द्रव्यमान होता है 9। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 9 याद रखेंगे। उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है, जो कि 5 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करेंगे। तो 5 को 2 से गुना करेंगे +1 करेंगे तो कितना हो गया? 11। तो बोरॉन परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 11। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन परमाणु संख्या 6। 6 एक सम संख्या है तो इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो 12। 12 हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि एक विषम संख्या है, इसका परमाणु संख्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करते हैं। तो 2 से गुना करके +1 करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 1 14 1 15। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 नहीं होता है, तो इसको याद रखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु संख्या होता है 8। 8 जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 8 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो गया? 16। तो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो है परमाणु संख्या होता है 9। 9 जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करेंगे। तो 2 से गुना करके +1 करेंगे तो 9 गुने 2 +1 कितना हो गया? 19। तो फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 19। उसके बाद आता है नियोन। नियोन परमाणु संख्या होता है 10। 10 जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 10 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो गया? 20। तो नियोन परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 20। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या कितना हो गया? 11। 11 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करेंगे। 2 से गुना करके +1 करेंगे तो 11 गुने 2 +1 बराबर कितना हो गया? 23। तो सोडियम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 23। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। 12 जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या करेंगे? इसको 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। मैग्नीशियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 24। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 है। 13 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या को क्या करेंगे? 2 से गुना करके +1 करेंगे तो कितना हो गया? 27। एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 27। उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन परमाणु संख्या आता है 14। 14 जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 14 गुनी 2 बराबर 28। 28। तो जो हो गया सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 28। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस 15। 15 विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे? 15 गुने 2 +1 कितना हो गया? 31। तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 31।
उसके बाद है सल्फर। सल्फर परमाणु क्रमांक कितना है? 16। 16 जो कि एक सम संख्या है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, 16 गुनी 2 बराबर 32। तो सल्फर परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 32। उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु संख्या 17। तो 17 को जो है कौन सी संख्या हुआ? 17 विषम संख्या हुआ। विषम संख्या हो तो 2 से गुना करके +1 करेंगे, तो 17 गुनी 2 +1 कितना होगा? 35। लेकिन इसका याद रखिएगा आप लोग, क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन परमाणु संख्या कितना होता है? 18। 18 18 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका 36। 18 गुना 2 बराबर 36। लेकिन जो है आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जो है 36 नहीं होता है। तो 36 नहीं होता है तो आर्गन परमाणु द्रव्यमान को हम लोग याद रखेंगे 40 होता है। आर्गन परमाणु द्रव्यमान 40 याद रखें। उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है परमाणु संख्या कितना हो गया? 19। 19 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करेंगे, तो 19 गुना 2 +1 कितना हो गया? 39। तो पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान याद रखेंगे 39। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होता है? 20। 20 होता है, तो 20 सम संख्या है तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे, तो 20 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 40। तो कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 40। तो इस तरह से हम लोग 1 से 20 तक जो है परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से 1 से 20 तक का ही परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो कि आप लोग को पूछा जाएगा, जिस तरह से पूछ लेगा आयरन परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 56। उसके बाद कॉपर कितना हो गया? 63.5। उसके बाद जिंक कितना हो गया? 65। मरकरी कितना हो गया? 200। सिल्वर कितना हो गया? 108। आयोडीन कितना हो गया? 127। बेरिलियम कितना हो गया? 137। मैग्नीज कितना हो गया? 55। तो ये सब भी जो है पूछा जाता है, पूछ लेगा आप लोगों से। मैग्नीज की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 55 होता है। आयरन कितना होता है? 56 होता है। आयोडीन कितना होता है? 127 होता है। तो इस इन सभी को भी आप लोग याद कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जिस पर ये नियम नहीं लागू हुआ है, ये जो है जिस तरह से विषम के लिए 2 से गुना करके +1 करते हैं, उस पर जो है हाइड्रोजन पर ये नियम नहीं लागू हुआ है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन पर ये नियम लागू नहीं हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा देखिए कुछ सम संख्या है भी है जिस पर यह नियम लागू नहीं हुआ, जिस तरह से बेरिलियम, उसके बाद आर्गन। तो इस सब पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन पर यह नियम जो है लागू नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम का जो है परमाणु द्रव्यमान आर्गन के परमाणु द्रव्यमान से क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन दोनों को देखिए परमाणु द्रव्यमान सेम होता है। जिस तरह से देखिए आर्गन परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान भी होता है 40। लेकिन जो है कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान जो है आर्गन परमाणु द्रव्यमान से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान क्या है? दोनों का सेम होता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान हमेशा आर्गन से बड़ा होता है।